नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एनडीटीवी शेयर के बारे में, नेशनल दिल्ली टेलीविजन शेयर के बारे में। बिकॉज यहाँ पर देखिए राइट इश्यू इवेंट होने वाला है, तो हम लोग पूरे डिटेल वे में चेक करेंगे राइट इश्यू होता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा जो इसका डिस्क्लोजर है उसको हम लोग रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे क्लोजिंग प्राइस 129 रुपीज़ 70 पैसा का है। एंड यहाँ पर देखिएगा तो ये इसका भाव रिकॉर्ड डेट से पहले अच्छा खासा लगभग 140 से 150 के रेंज में ट्रेड करती थी। देखिए गिर करके यहाँ पर पहुंच चुका है। क्यों, हम लोग अभी आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि राइट इश्यू होता क्या है। तो राइट इश्यू एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी जो रहता है रेज करती है, कैपिटल फंड रेज करती है, जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है कि आप नए शेयर को खरीदिए, सस्ते दर में शेयर को खरीदने का आपको मौका मिलता है। दिस ऑफर इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन, जिसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो। अब यहाँ पर देखिए गलत क्या है, जो हम लोगों ने देखिए मेरे दूसरे चैनल उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था वहां पर कि डिस्काउंटेड प्राइस जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये गलत है। बिकॉज यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होता है। अगर आप चेक कीजिएगा तो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का भाव अच्छा खासा ऊपर का था। रिकॉर्ड डेट वाले दिन ये शेयर लगभग 15-16% क्रैश किया था, एक ही समय में गिर गया था। तो ये हुआ क्या था, यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिला था। तो कल के दिन में जो आरी शेयर्स का भाव आपको दिखेगा वो आपका ही पैसा है, इसलिए इस चीज को ध्यान से आप सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एंड साथ साथ इशू का पूरा प्राइस को चेक कर लेंगे। तो देखिए इशू ओपन होगा 22 सितंबर, यानी कल से ये ओपन हो रहा है। 22 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 अक्टूबर तक एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। हम लोग चेक करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी आगे। साथ ही इशू का प्राइस 82 रुपीज़ का है। यहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, तो आपको फुल पेमेंट करना रहेगा, यानी अप्लाई करने के बाद जब आप इशू प्राइस पूरा 82 रुपीज़ का ही आपको पेमेंट करो, ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। 82 रुपीज़ का जब पेमेंट कर दीजिएगा तो जो शेयर आपको अलॉट किया जाएगा, तो जो शेयर आपके अकाउंट में अभी दिख रहा है उसके साथ वो एवरेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये पूरा फुल पेमेंट हो रहा है इसलिए फुल्ली पेड अप शेयर्स आपको मिलेगा, तो यहाँ पर एवरेजिंग हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंटरटेन रेशियो बता रहे कि अगर आपके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर था तो आपको 3 आर शेयर्स कंपनी आपको इशू की होगी। तो आपके अकाउंट में चेक कर लीजिए, 4 शेयर अगर रखे होंगे तो 3 मिला होगा, 8 शेयर रखिएगा तो 6 मिला होगा। उसी तरीके से 4 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखिए कौन इस इवेंट के लिए एलिजिबल है, तो इसका देखिए रिकॉर्डेड 12 सितंबर का है। लास्ट ड्यू बाय सर क्या है, 11 सितंबर। तो जो भी 11 सितंबर तक शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 सितंबर तक रखे होंगे वही कॉर्पोरेट इवेंट, यानी इस उन्हीं आरिशस कंपनी इशू की होगी। ये शेयर कब तक आपके अकाउंट में आया होगा, तो 16 सितंबर तक आपके अकाउंट में अलॉट होना स्टार्ट हो गया होगा। अब है कि जब आरिशस आपके अकाउंट में यहाँ पर आ चुका है, तो अब जो आरिशस आपके अकाउंट में दिख रहा है आप उसको काउंट कीजिए। और आप अप्लाई कैसे अप्लाई कीजिएगा, कब से, कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 22 तारीख से अप्लाई का विंडो तो स्टार्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ 3 अक्टूबर तक आप इसको जो आरईसीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसको आप बेच भी सकते हैं या फिर ट्रेड भी कर सकते हैं उसके थ्रू। तो जो नई जो जिनके पास आरईसीएस नहीं भी क्रेडिट हुआ है तो वो भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो जो आरईसीएस है आप उसको बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कब तक, तो ट्रेडिंग कब तक कर सकते हैं, तो 3 अक्टूबर तक आप इसमें कर सकते हैं। तो रिनंसिएशन डेट बताया, रिनंसिएशन का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो भी रिकॉर्डेड तक रखे होंगे उनके पास मौका है, अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप शेयर को बेच करके निकल सकते हैं। कब तक, 3 अक्टूबर तक आप इसको बेच करके निकल सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 3 अक्टूबर तक नहीं कीजिएगा तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, 8 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना फिर मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी इन सेंस अगर आपने एक्स्ट्रा शेयर खरीदा तब। हम लोग आगे इसको डिटेल में चेक करेंगे। साथ साथ आपने अगर अप्लाई कर दिया तो 9 अक्टूबर तक अलॉटमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपके अकाउंट में 10 अक्टूबर से ये शेयर दिखने लगेगा। एंड लिस्टिंग कब तक होगा, तो बताया जा रहा है 13 अक्टूबर तक ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो आपके अकाउंट में फिर वो एवरेज आउट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। शेयर्स आपके अकाउंट में दिखने लगेगा, जितना शेयर्स है बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए पूरा आपका डेट से इसको आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब देखिए जिन्हें भी आर शेयर्स आपके अकाउंट में मान लीजिए क्रेडिट हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो प्राइस आर शेयर्स का कल से दिखने लगेगा, बिकॉज हम जब प्राइस आपके अकाउंट में जब दिखेगा तो वो आपका ही पैसा है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपका ही एडजस्टेड पैसा वहां पर दिख रहा है। तो जो प्रॉफिट दिख रहा है आप चाहिएगा तो आप उसको बेच करके निकल सकते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग का एलिगेशन, अदानी का शेयर्स को लेकर के जो अभी सब अच्छी अच्छी खबर जो बीच में मार्केट में आ रही है, तो हो सकता है अब ये फील हो जाए कि ये शेयर जो रहता है अब कभी भी सस्ते दर में ना मिले। जो अभी हम लोगों को जो इतना कम प्राइस पे करना 82 रुपीज़ का, हो सकता है कभी ना मिले। तो आपको इच्छा करेगी कि नहीं मैं इसे बेचूं, नहीं, मैं इसमें अप्लाई करता हूं। बहुत लोग अब यही इच्छा होगा, हो सकता है फिर अच्छा मूव भी आपको देखने को मिल जाए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बेच करके भी निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब आप इसमें ना बेचिएगा
ना इसमें अप्लाई कीजिएगा, तो अपने आप क्या होगा, एप्लीकेशन विंडो लास्ट डेट जो रहेगा उसका फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें नुकसान आप ही का है, बिकॉज जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था वो सब खत्म हो जाएगा, आपका पैसा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अभी कैसे अप्लाई करेंगे, तो हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ऑनलाइन बैंक जो आप यूज करते हैं, जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है, उस बैंक को आप लॉग इन कीजिए। बस एक ही चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका बैंक आसबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। सपोर्ट करता है तो जैसे आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको अप्लाई करना रहेगा, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे साथ ही साथ। अब है ऑफलाइन। ऑफलाइन मेथड में क्या, आरटीए का वेबसाइट जो रहता है, यहाँ पे देखिए केफिन का नाम देख सकते हैं, केफिन टेक्नोलॉजी। तो ndtv.right issue केफिन आपका ऑफर लेटर में दिया रहेगा, साथ साथ फोन नंबर भी दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है बात भी कर सकते हैं, ईमेल लिख करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर वेबसाइट में जाकर के देखिए आईपीओ स्टेटस, कितना एंटाइटलमेंट रेशियो है, कैसे अप्लाई करेंगे, सभी प्रोसेस भी यहाँ पर दिया गया, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। केफिन ये वेबसाइट है, देख सकते हैं। ये हो गया इसका आरटीए। साथ साथ यहाँ पर अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार मेरे पास तो ग्रो का ऐप है, अपस्टॉक्स का ऐप है, जीरोधा का ऐप है, सबका तो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए सेम ही है। चाहे आप ग्रो यूज कीजिए, अपस्टॉक यूज कीजिए, जीरोधा यूज कीजिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कुछ भी आप यूज कीजिए, सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन। बिकॉज यहाँ पर डीमैट से कोई मतलब नहीं है, डीमैट से कोई मतलब नहीं है। डीमैट सिर्फ है कि आपको आरईसीएस काउंट करने हैं। तो आपको करना क्या है, आप कल या फिर जब भी आपके अकाउंट में आरईसीएस दिख रहा होगा, तो अप्लाई करने से पहले बस क्या चेक करना है कि मेरे डीमैट अकाउंट में कितना आरईसीएस दिख रहा है, जितना एंटाइटलमेंट रेशियो था उतना में आया कि नहीं आया, चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद मान लीजिए आपको 3 RHS कंपनी ने इशू किया, आपको करना क्या है, आप हम लोगों ने डिस्कस किया 3 पार्ट। अभी अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई आपको करना है 3 शेयर्स के लिए, आपको अप्लाई करना रहेगा। आपको कितना पेमेंट करना है, तो 3 × 82, 3 रुपये, और इशू का जो प्राइस है इतना ही पेमेंट करना है, बीच में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा इसको। अब है कि देखिए अभी चूंकि अदानी का न्यूज आ गया है, अब बहुत लोग इच्छा होगी कि नहीं 3 RHS मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ 7 और खरीद करके इसको 10 बना देता हूँ, क्योंकि 82 रुपीज में एनडीटीवी का शेयर मिल रहा है, अभी तो 130 रुपये में है। ये भी इच्छा होगी, तो हो सकता है अगर मान लीजिए ऐसा होता है, तो मान लीजिए आप 7 RHS मार्केट से खरीद लेते हैं, तो आपको करना क्या है, 7 का तो आपको पेमेंट करना ही रहेगा, जो डीमेट में प्राइस दिख रहा होगा खरीदने का उसको पेमेंट करना रहेगा। साथ साथ फिर आपको अप्लाई करना रहेगा टोटल 10 के लिए, पहले से 3 था, 7 आपने खरीद लिया, तो टोटल हो गए 10। अब क्या करना है, 10 10 × 82, देख सकते हैं इतना का आपको पेमेंट करना रहेगा, 820 रुपये का। तो आपको ये भी चेक करना रहेगा कि आपके ऑनलाइन अकाउंट पे इतना पैसा है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया कि अगर आप एक्स्ट्रा बाई करते हैं तो भी क्या है। अब बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जो दिन आपको कि जो आपने एक्स्ट्रा शेयर बाई किया है, जो भी आपने एक्स्ट्रा शेयर बाई किया, ये सबसे क्रिटिकल है। मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा शेयर आरईसीएस बाई किया है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो जितना भी पैसा आपने इस शेयर को खरीदने में लगाया है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा तो उतना पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा, या फिर जो लास्ट डेट मैंने बताया ट्रेडिंग का, उस दिन तक बेच करके निकल जाइए अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए खासकर ध्यान दीजिएगा, अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तब इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब है कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए अप्लाई करने के लिए क्या है, आपको जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का लॉगिन है, मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद देखिए इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस ऑप्शन दिख रहा है, या फिर इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ओपन खुल रहा है, ड्रॉप डाउन ओपन हुआ, मैंने इन्वेस्ट ऑनलाइन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट इशू आईपीओ ऑप्शन दिखा रहा है, इस जगह पर ऑनलाइन आईपीओ, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, आईपीओ, राइट इशू सब कुछ दिया है, उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए इस तरीके का पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। करंटली देखिए आज ये दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी तो विंडो स्टार्ट ही नहीं हुआ एप्लीकेशन विंडो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जितने भी ये आईपीओ है, राइट इशू, सब इस तरीके से यहाँ पर दिखता रहेगा, बस इसको आपको अप्लाई करना रहेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपको अप्लाई करना रहेगा। जब इस जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्फीबीम, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्या किया, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, इन्फीबीम को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी है आप इसको फिल कीजिए, डीपीआईडी, डीपी अकाउंट फिल कीजिए। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, जो एंटाइटलमेंट रेशियो, एंटाइटलमेंट जो आपके जितने आरईसीएस कंपनी आपको इशू की है, या फिर एक्स्ट्रा आपने जो खरीदा है, मान लीजिए 3 शेयर कंपनी ने आपको आरईसीएस इशू किया था, आपने 7 एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो 10 के लिए अप्लाई कीजिए।
10 के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। या फिर हो सकता है कि अगर कंपनी ने आपको 3 ही आरई शेयर्स इशू किया, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीदा है, तो यहाँ पर 3 फिल कीजिए, पैसा यहाँ पर दिखाएगा, कट ऑफ प्राइस रहेगा, आप उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला। तो ये आईसीआईसीआई का मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली एक्सिस बैंक के लिए भी सेम ही इसी तरीके से एक्सिस बैंक में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा, इस आईपीओ का ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इतने सारे पूरे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए राइट इशू यहाँ पर दिख रहा है। राइट इशू में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इन्फीबीम यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए पूरे ऑप्शंस है। फिर मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फिर से एनएसडीएल सीडीएसएल फिल करना है, क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ फिल करना है और फिर सबमिट कर देना, प्रोसीड करना है आपको। सिमिलरली एसबीआई में भी देखिए इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर राइट इशू ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर बस चेक करना आसपास को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। तो सभी बैंक में ऑलमोस्ट यहाँ पर उपलब्ध रहता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में भी देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसमें जाकर के आपको सेलेक्ट करना रहेगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया है, बस आपको ध्यान क्या देना है, एक्स्ट्रा शेयर्स अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, मान लीजिए जितना ही प्राइस रहेगा, आपने डीमैट अकाउंट में पे करके किया, तो फिर से आपको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। अगर आप नहीं करते तो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको गाइड कर दिया, कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।